नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि किसी भी मेडिसिन को देखकर, उसके साल्ट नेम को देखकर या उसकी पैकिंग को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वह किस ग्रुप की मेडिसिन है, उसका क्या उपयोग है, उसको किस किस बीमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनमें कुछ ऐसे शब्द छिपे होते हैं जिन्हें हम सफिक्स या प्रीफिक्स कहते हैं। उनको देखकर आप आसानी से ये पता लगा सकते थे कि वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है और उसका क्या यूज़ है। मैं हूँ डॉक्टर राकेश जोशी, आप सबका मेरे चैनल नॉलेज स्लेट में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे वो फार्मेसी का स्टूडेंट हो, चाहे वो नर्सिंग का स्टूडेंट हो या किसी मेडिसिन का स्टूडेंट हो, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो ये मेरा कॉन्फिडेंट है कि वो डेफिनेटली ये बता पाएगा कि मेडिसिन कौन से ग्रुप की है और कौन से में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम वन बाय वन ग्रुप को देखते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिया है वो है एफिल वर्ड, AFIL, एफिल वर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जनरल मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन का जो मूलभूत नाम है, केमिकल नेम, उसके एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सिल्डेनाफिल और टेडेनाफिल। यहाँ आप देखोगे कि दोनों ही एग्जाम्पल में लास्ट में AFIL मेंशन है। ये सिल्डेनाफिल तो केमिकल नेम हो गया और लास्ट में जो AFIL जो है उसको देखकर आप पता लगा पाओगे कि ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन। तो ये जो इसका ग्रुप है वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर ग्रुप। कौन से ग्रुप की है? फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर AFIL मेंशन है तो इसी ग्रुप की मेडिसिन है। नेक्स्ट, इसका यूज क्या है? तो इसका जो यूज है वो है नपुंसकता में और यौन समस्याओं में। कोई भी पेशेंट अगर सेक्सुअल इंपोर्टेंसी से ग्रसित है या सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के लिए मेडिसिन नहीं मिलती है मार्केट में, और आपसे भी ये मेरा अनुरोध है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी को भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करें। मार्केट में ये सेनफोर्स 100 के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एजोन, ASON। कोई भी मेडिसिन जिसके पीछे एजोन अगर मेंशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है जैसे डेक्सामिथाजोन, बीटामिथाजोन और फ्लूटिकेजोन, इन तीनों के लास्ट में एजोन शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है। कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है। और इसका अगर यूज देखें हम तो सीवियर एलर्जी कंडीशन में इसका यूज होता है। कोई स्किन रेशेस है, मतलब कोई भी चर्म रोग है, जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन हो गया, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है तो उसमें हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है बीटल, BITAL। कोई भी मेडिसिन जिसके साथ में अगर बीटल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है फिनोबार्बिटॉल और ब्यूटाबार्बिटॉल, तो हम ये बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप की है। ये जो ग्रुप है ये है हमारा बार्बिटूरेट ग्रुप है। क्या है? बार्बिटूरेट ग्रुप की ये मेडिसिन है। और इसका जो क्लिनिकल यूज है वो है मेनली सीजर में, जिसे हम मिर्गी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उस कंडीशन में दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरा, सेडेशन में, मतलब शांतिकर औषधि। कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला पेशेंट है, उसको अगर नींद में सुलाना है या उसको थोड़ी देर के लिए शांत करना है तो उस कंडीशन में हम ये फिनोबार्बिटॉल और ब्यूटाबार्बिटॉल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है कैन, CAIN। किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर कैन मेंशन है, जैसे बुपिवेकेन, लिडोकेन और मेपिवेकेन, तो वो
लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिसिन है। किस ग्रुप की मेडिसिन है? लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप की मेडिसिन है। एनेस्थेशिया का नाम तो आपने सुना होगा। एनेस्थेशिया नॉर्मली हमारे ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है। पेशेंट का अगर कोई भी ऑपरेशन होता है या कोई भी सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एनेस्थेशिया देते हैं। तो एनेस्थेशिया किसी भी पार्ट को सून करने के लिए काम आता है। तो कोई भी मेडिसिन जिसके लास्ट में केन शब्द जुड़ा है तो वो एनेस्थेटिक मेडिसिन है। इसका उपयोग जो होता है वो होता है एनेस्थेशिया में, बेहोशी के में और सून करने में। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है सेफ। अगर कोई भी मेडिसिन जिसके नाम में सेफ मेंशन है, ये सेफ CEF और CEPH, तो वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? वो आपके एंटीबायोटिक्स ग्रुप की मेडिसिन है। उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जिसका मुख्य उपयोग जो है, क्लिनिकल जो यूज है वो है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब किसी भी प्रकार का जीवाणु संक्रमण है तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलिन। नेक्स्ट जो ग्रुप है मेडिसिन का वो है सिलिन। किसी भी मेडिसिन के साथ अगर CILLIN जुड़ा हुआ है तो वो एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा रखा है यहाँ, जैसे 3 मेडिसिन मैंने दे रखी है, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और डाइक्लोक्सिलिन। ठीक है, इन तीनों ही मेडिसिन के लास्ट में सिलिन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? ये एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। इसका भी सेम उपयोग है। इसका उपयोग होता है जीवाणु संक्रमण में। कोई भी इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में होता है तो उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है साइक्लिन। कौन से ग्रुप की है? साइक्लिन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों ही मेडिसिन के लास्ट में साइक्लिन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो यह भी एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। क्लास ऑफ ड्रग जो है इसका एंटीबायोटिक्स है और इसका भी जो यूज है, क्लिनिकल यूज, वो जीवाणु संक्रमण में है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसका पिक्चर देखोगे तो पिक्चर में ये मेंशन है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। ठीक है, 100 mg के फॉर्म में है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एक्टिविस। मतलब एक्टिविस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है कोट। कोई भी मेडिसिन जिसमें CORT कोट वर्ड अगर जुड़ा हुआ है तो वह स्टीरॉयड ग्रुप की मेडिसिन है। क्लास ऑफ ड्रग क्या हो गया इसका? कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे क्लोकोटिलोन, फ्लूडोकोर्टिजोन और हाइड्रोकोर्टिजोन, तीनों ही एग्जांपल में आपके CORT कोड जुड़ा हुआ है। तो इसको देखते ही आप ये बता पाओगे कि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है और इसका जो उपयोग है वो है एलर्जी कंडीशन में। सीवियर एलर्जी कंडीशन अगर होती है स्किन में या कहीं भी बॉडी में तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। स्किन रेशेस में हम इसका यूज करते हैं। कोई एक्जिमा हो गया, एक तरह से स्किन इन्फेक्शन है ये, उसमें हम यूज करते हैं। अस्थमा की कंडीशन में हम यूज करते हैं। मार्केट में ये वेलकोट 100 के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है डेजोल। कोई भी मेडिसिन जिसमें अगर डेजोल शब्द जुड़ा हुआ है तो वह किस ग्रुप की मेडिसिन है? वो जो क्लास ऑफ ड्रग है वो है एंटी हेलमिंथिक और एंटी बैक्टीरियल ग्रुप की मेडिसिन है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने 3 मेडिसिन आपको मेंशन कर रखी है, 3 से 4 मेडिसिन है जिसके लास्ट में डेजोल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और मिबेंडाजोल। बहुत ही फेमस मेडिसिन है। बचपन में जब बच्चों के पेट में कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं या पेट दर्द होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है। इसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो है नॉर्मली आंत के इन्फेक्शन में इसको दी जाती है। पेट में अगर कोई कीड़े पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस ग्रुप की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है डिपाइन। कोई भी मेडिसिन जिसके लास्ट में डिपाइन वर्ड अगर जुड़ा हुआ है, जैसे एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, निसोल्डिपाइन और
निमोडिपाइन। तो वो कौन से क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन है? वो जो है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास ऑफ ड्रग है और इसका जो उपयोग होता है नॉर्मली हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें किया जाता है। जैसे आपका हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी में, एंजेना पेक्टोरिस मतलब सीने में जो दर्द होता है उस कंडीशन में, और कोरोनरी हृदय रोग, हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उस कंडीशन में डिपाइन कंटेंट वाली या एम्लोडिपाइन कंटेंट वाली मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने सिप्ला कंपनी की एम्लो प्रेस 2.5 mg की ब्रांड नेम है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है इप्राजोल। क्या है? इप्राजोल। किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर इप्राजोल ऐड है तो वो आपके किस ग्रुप की है? वो आपके पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप की क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए दो मेडिसिन दे रखी है, ओमिप्राजोल और रेबिप्राजोल। दोनों ही मेडिसिन किस काम आती है? दोनों का उपयोग जैसे नोजिया में, वोमिटिंग में, जीआरडी में, पेप्टिक अल्सर में। मान लो आपको अगर जी घबरा रहा है या वोमिटिंग जैसा हो रहा है या आपको एसिडिटी की शिकायत है, उस कंडीशन में आपको ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है फिनेक, FENAC। फिनेक कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? ये आपके नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास ऑफ ड्रग में आती है, जिसका एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता रखा है। यहाँ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट ब्रोमिफेनेक, डाइक्लोफिनेक और निपाफिनेक। तीनों ही नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो क्लिनिकल यूज है वो है पेन में, इन्फ्लामेशन में, दर्द में, बुखार में, मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द में। शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कोई मसल्स और मांसपेशियों से रिलेटेड अगर कोई दर्द है तो उस कंडीशन में हम ये डाइक्लोफिनेक या फिनेक नाम की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोक्सासिन। कोई भी मेडिसिन जिसके लास्ट में अगर फ्लोक्सासिन सफिक्स लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन, तो वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है या कौन से क्लास की ऑफ ड्रग है? वो है एंटीबायोटिक। कौन से क्लास ऑफ ड्रग की है? वो एंटीबायोटिक क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन है और इसका जो उपयोग है वो है जीवाणु संक्रमण में। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है शरीर में तो उस कंडीशन में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफ्लोक्सासिन या लीवोफ्लोक्सासिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है इरामाइन, नहीं ग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन अगर कहीं भी मेंशन है किसी भी मेडिसिन के साथ में तो वह आपके एंटी डायबिटिक मतलब शुगर में देने वाली मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल के लिए दो मेडिसिन मैंने दे रखी है, पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन और ट्रोग्लिटाजोन। तीनों ही मेडिसिन के लास्ट में ग्लिटाजोन शब्द ऐड है। लास्ट में आप देखोगे ये ग्लिटाजोन तो देखते ही आप बता पाओगे कि ये एंटीबायोटिक या एंटी डायबिटिक के ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन है। शुगर की, मधुमेह की बीमारी में दी जाने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है CPM। यहाँ CPM इसका ब्रांड नेम है और अगर आप इसका प्रीफिक्स देखोगे या सफिक्स देखोगे तो वो है इरामाइन। क्या है? इरामाइन। कोई भी मेडिसिन जिसके साथ अगर इरामाइन शब्द जुड़ा हुआ है जैसे क्लोरफेनिरामाइन या फेनिरामाइन तो लास्ट में इनके क्या जुड़ा हुआ है? इरामाइन जुड़ा हुआ है। तो ये किस क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन है? ये है आपके एंटीहिस्टामिन क्लास ऑफ ड्रग की मेडिसिन है और इसका जो क्लिनिकल यूज है वो है एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिसको
किसी चीज़ से एलर्जी हो, बार बार उसका नाक बहता हो, नाक में खुजली आती हो, आंखें रेड हो जाती हो, उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लेमाइड। कोई भी मेडिसिन जिसके साथ अगर लेमाइड शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड, तो वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस ग्रुप की मेडिसिन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है और इसका जो उपयोग है वो है आपके ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा क्या होता है? एक प्रकार की आँख की बीमारी होती है, आइज़ की बीमारी होती है, जिसमें आँखों का जो दाब है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हम इस टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन या माइसिन शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसका जो ग्रुप है वो है हमारा एंटीबायोटिक ग्रुप। कौन से ग्रुप की मेडिसिन है ये? एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। और इसका जो ट्रीटमेंट है या इसका जो यूज़ है वो किस में होता है? वो होता है हमारे जीवाणु संक्रमण में। किसी भी प्रकार का अगर जीवाणु संक्रमण है, ठीक है, उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नेजोल। अगर कोई भी नेजोल नाम का शब्द अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो उस कंडीशन में वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन हुई? वो हुई एंटी फंगल ग्रुप की, जिसमें हम फंगस का इन्फेक्शन जो होता है उसमें उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका यूजेस का है, इसका जो यूजेस है वो है टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज होता है। कभी कभी इसका यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिन है वो है ओलोल। ओलोल क्या है? OLOL। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल, ये 3 मेडिसिन इसके एग्जाम्पल हैं। ये एक तरह से बीटा ब्लॉकर नाम की मेडिसिन है। बीटा ब्लॉकर क्लास ऑफ ड्रग जो इसका है वो है बीटा ब्लॉकर। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग अगर आप देखोगे तो हार्ट अटैक की कंडीशन में, चेस्ट पेन की कंडीशन में, अगर किसी को माइग्रेन है, कंटिन्यूस सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द होता है उस कंडीशन में, या ट्रीमर मतलब कंपन होता है, उस वाली कंडीशन में हम ये दवाई डॉक्टर की एडवाइस से प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है ओलोल। अब कोई भी मेडिसिन जिसमें ओलोन शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे प्रेडनिसोलोन, फ्लूकिनोलोल और फ्लोरोमिथानोलोन, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन हुई? कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन हुई। इसका जो उपयोग होता है वो है एलर्जिक कंडीशन में, इन्फ्लामेशन में या स्वेलिंग में। किसी भी प्रकार का बॉडी में कोई सूजन है, कोई भी इन्फ्लामेशन है या एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं दोनों वीडियो के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।